और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। माइक तो उसको। आपने होठों की बात की ना, भजन सुनते हो तो कैसे सुनते हो, हाँ। और आप कैसे हो। दीमा भगवान जो आपको कभी कभी देखते हैं ना, वही आपका नाम रखते हैं कि दीमा भगवान का दूसरा नाम है स्माइलिंग फेस। अच्छा। और हम, हाँ, दीमा भगवान बहुत दिनों से पहले किसी ने बताया कि दीमा भगवान का दूसरा नाम है स्माइलिंग फेस। और हमारा कैसा है, हम जैसे हंसते भी है जैसे लगता है कि रोते हैं, ऐसे लग कल फील हो रहा था दीमा भगवान। हंसते हैं तो भी जैसे रोते हैं, रो के हंसते हैं। मैं झगड़ा भी करता हूँ तो हंस के ही करता हूँ। मेरा झगड़ा तेरे को झगड़ा ही नहीं लगेगा, मेरा गुस्सा भी तेरे को गुस्सा ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं तिरपत हूँ, क्योंकि मैं शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरा गुस्सा भी आनंद स्वरूप है। हाँ दीमा भगवान, कल से आश्चर्य लग रहा था कि आप कैसे हो, हम भी धीरे धीरे बनेंगे तभी तो मैंने आर्डर दिया है ना, मैंने बोला उसको जानी संत को, मेरे को इतने इतने छोटे आईने ला के दो, इतने और इतने होठों के जितने, ज़्यादा नहीं बड़े, ज़्यादा बड़ा होगा तो बड़ी फेस पर नज़र जाएगी। होठों जितने आईने ला के दो, फिर ये लोग ऐसे देखेंगे कि मेरे होठ मुस्कुरा रहे हैं या रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। प्रसाद मैं दे दूँगी आईने का, कुछ भी प्रसाद बांट सकते हैं ना, ऐसे थोड़ा ही है भाई कोई भी प्रसाद न बांटो या बांटो। हमेशा वे प्रसाद अपने पॉकेट में रखना, फिर देखना मैं क्या कर रहा। दूसरे को मत देखो, हाथ जोड़ दो दूसरे को देखो ही नहीं। जहाँ दूसरा आए गली चेंज कर दो, हो सके तो दूसरे को एक बनाओ। क्या हो सके तो जो तेरे को दूसरा दिखाई देता है उसको एक बनाओ। अगर एक नहीं बना सकते हो तो उस गली तुम जाना नहीं, उस गली तुम नहीं जाओ जहाँ तेरे को दूसरा दिखाई देता है। वो गली नहीं छोड़ेगा, तू ही छोड़ के चल दे। चल उड़ जा रहे पंछी, अब ये तेरा देश बेगाना हो गया। अपने को ये भजन सुना दे कि ये तेरा देश बेगाना है, जो जी भाव का देश है वो तेरे लिए बेगाना है, पड़ा है जी भाव का। बाकी तो आत्म ही आत्म, आत्म ही आत्म है न, जेना करया परख तेना साहिब मुझो सामू। पर जहाँ तेरे को दूसरा दिखाई देता है, तेरी कोई ऐसी बात हो जाती है, तब उस गली तुम जाओ ही नहीं, कभी नहीं जाओ, वो गली छोड़ दो। तेरी भी राम राम मेरी भी राम राम। गुरबाणी में लिखा है ना, तज मन हरि विमुखन को संग। क्यों लिखा है? गुरु बाबा ने भी कोई तो बात महसूस की होगी तभी वाणी में उतार दी। बोला तज दो, या तो उसको अपने उसमें ला के खड़ा करो। ये तेरे जैसा वो हो जाता है तो तुम खड़ा करो, नहीं तो थोड़ा किनारा करो। किनारा भी क्यों बनना है, फिलहाल तो करो, फिलहाल तो किनारा करो, फिर देखो वे तेरे सहारे तेरे किनारे आ जाएगा, तेरे वाइब्रेशन से तेरे किनारे आ जाएगा। पर फिलहाल तो करो। हर भरू डोडे ते डोडो भंजणो, हन हमाम सां दस्तो कुटणो। वे एक बोले तुम 10 बोलो, मेरे को तो ये पसंद नहीं है। मैं बोलती हूँ इससे मौन अच्छी है। वो मेरी बच्ची ने कहा ना, एक चुप 100 सुख। कितनी अच्छी बात बोली। बैठी है क्या? नहीं है?
स्टोरी बैठी रही। एक चुप 100 सुख। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने बोला कितनी अच्छी बात बोलती है। एक चुप 100 सुख। 100 सुख, 100 से भी तेरे को अधिक सुख मिल जाएंगे। पर वे माठ करे पंहिंजे चित्त खे शांत करे। तुंहिंजी शांत करण सां थो सारो जगत ठरे। ठंडक डाल दो, ठंडक डाल दो। तू भी तो वही भगवान का रूप है, भगवान का रूप है ना। मेरा ये दूसरा बच्चा भजन गाता है ना, ठार माता ठार पंहिंजे बच्चरन के ठार। तो वे माता जे अपने बच्चों को ठंडा करती है, उसका धर्म ही है ठंडा करना। तो तू भी तो उसका ही रूप हुआ ना, तू भी तो उसका ही रूप है ना। तुम भी ठंडा करो ना, जहाँ भी बैठो सबको ठंडा करो। तेरे को कोई गर्म करे उसको ज़्यादा ठंडा करना, ये शर्त है, ये प्रीत की रीत है। तू बोलता है ये मेरे को गर्म करता है, मैं कैसे ठंडा करूं? अरे जो तेरे को गर्म करता है ना, उसको तुम ज़्यादा ठंडक दे दो। वो ज़्यादा प्यासा है, वो ज़्यादा अंदर में पीड़ित है। जो गुस्सा करता है तो पीरा वाला गुस्सा करता है ना। कोई ऐसे सिंपल सीधा मनुष्य तो नहीं गुस्सा करेगा, वो तो नहीं करेगा ना। पर जो अंदर में पीरा अंदर में रखता है वो गुस्सा करता है। तो जब तेरे को गुस्सा आए ना, तो तुम ढूंढो भाई मेरे को कौन सी पीड़ा है जो गुस्सा आया। एक पीड़ा जे प्रभु प्रेम की होवे तो सारी पीड़ाएं तेरी पीछे मिटती चली जाएगी। एक प्रभु प्रेम का रोग बन जाए तो सब रोग से तू मुक्त हो जाएगा। पर प्रभु प्रेम का रोग तो होवे ना, तू इधर संसार का रोग लेता है, इधर प्रभु का रोग लेना चाहता है। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। प्रभु को पाना तो संसार को थोड़ा ऐसे साइड में रखो, पर संसार बड़ी घूम के तेरे पास ही आएगा, तेरे पास आएगा, कहीं जाएगा नहीं। संसार घूम के ऐसे चक्कर काट के फिर तेरे पास आ जाएगा। संसार कहाँ जाएगा, किधर नहीं जाएगा। तेरी प्रारब्ध तुझको ढूंढे। जो भी तेरी चीज़ें हैं, तेरे मनुष्य हैं, तेरे व्यक्ति हैं, तेरे रिश्ते हैं, वो जा नहीं सकते। पर पहले तू ब्रह्म निश्चय तो कर, ब्रह्म का वे झनकार तो कर। मीठी नींद सोएगा तू। अढ़ाई सुख है दुनिया में, ज़्यादा सुख नहीं है। तुम कितने सुख गिनती करते हो, जितने भी करो तेरी मर्जी है। लेकिन भगवान ने हिसाब लगा के बताया कि अढ़ाई सुख है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर अढ़ाई सुख है। एक पहला सुख है तेरी नींद, दूसरा सुख है तंदुरुस्ती जो नींद से कनेक्टेड है। बाकी आधे सुख में तेरी चिल्लर पटी, सब जैसे चिल्लर होती है ना, वही चिल्लर है तेरा आधा सुख। जो भी संसार की बातें हैं सब आधे सुख में है। तू आधे सुख के पीछे भागता है और दो सुख तेरे हाथ से निकल जाते हैं। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो, बताओ। माइक दो उसको। वही बात चली कि जीवन जो है वो सुख दुख से बना है, संसार में उसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ, जीवन जो है वो सुख दुख से ही बराबर है ना। एक चीज़ से थोड़ा ही बनता है, कोई भी दुख सुख एक बात से नहीं बनता है। तो संसार एक से कैसे बनेगा? दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। मज़ा भी सुख का तब है जब थोड़ा तूने दुख देखा है। थोड़ा दुख देखा है तो तेरे को हर चीज़ का मज़ा आएगा। तेरे बेटे ने दुख देखा ही नहीं, तूने भर पेट पहले ही सुख दे दिया, वो सुखों से जल्दी खट्टा हो जाएगा। फिर कुछ और ढूंढेगा, फिर कुछ और ढूंढेगा। पर जे तूने दुख देख के थोड़ा सुख लिया है तो तू जल जाएगा, पकड़ेगा अपने को कि मैंने इतने दुख देखे, अभी सुख का स्वाद तो लूँ। नहीं तो तू बोलता है तो बेटा बड़ा हुआ तो बोलता है काय का दुख होता है, हमको तो मालूम ही नहीं है। तो ऐसे भी किसी की प्रारब्ध में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करो। जो उसके दिमाग में है उसको चलने दो, करने दो। तू बोलेगा मैं तो लखपति हूँ पर मैं अपने बेटे के लिए करोड़पति बन जाऊँ, तो ये क्या है? बेटा को करोड़ की अंदर है जेकर उसकी प्रारब्ध, तो वो भगवान उसको छोड़ेगा थोड़ी। तो तू कौन होता है उसको लखपति से करोड़पति बनाने वाला? तो करोड़ों में भला सुख है क्या? लख में तेरे को सुख नहीं मिला।
100 है, 100 में तेरे को सुख नहीं मिला, लाख में सुख नहीं मिला, तो करोड़ में मिलता है क्या? शब्दों में सुख है क्या? करोड़ के ऊपर भी तो कोई गिनती है, बोली उसमें मिलेगा। वो भी तो है ना किसके पास, तेरे पास आज नहीं है, पर संसार में किसी के पास तो है ना, कोई तो सैंपल है ना, उसको लेके आओ ना पहले सामने। उस मंच को नहीं लेके आओ, उसकी कथा को लेके आओ। मैं नहीं बोलती हूँ मंच को लेके आओ, मंच को हम क्या करेंगे, उसकी कथा को लेके आओ। कथाएं तो सब मिलती है तेरे को, न्यूज़ से भी मिलती है, उससे भी मिलती है, उससे भी मिलती है, वे इतने बड़े भी हैं तो सुखी तो नहीं है ना। फिर गुरु बाबा ने क्यों लिखा, राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया, दुखिया सकल संसार। दुखिया के लिए राजा को भी लिखा गया और प्रजा में भी वही लिखा गया। हाँ और बोलो। अभी लगता है सच्ची शांति आ गई है, सच्ची। हाँ ना अंदर से इतने शुक्राने निकलते हैं, पहले बाहर से निकलते थे, अभी अंदर ही जाके लगाती हूँ अपने। हाँ। बहुत शुक्राने हैं। बहुत अच्छा, ये टड़ंदी रहो। हाँ और अभी इतना आपने धीरज में टिका दिया है बहुत। और 2 बरस हुआ मैं उपवास रखती हूँ नवरात्रा का, पहले 3 उपवास रखती थी, अभी 9 उपवास रखती हूँ। सब आप ही कराते हो, सब आप ही रखते हो उपवास, मेरे को ताकत नहीं है। ठीक है ही भगवान। और किसको बोलना है, जल्दी जल्दी बोलो। दीमा भगवान आपने उत्तम बुद्धि वाले बना दिया हमको। उत्तम बुद्धि वाला बन गए हो। हाँ। वाह। और क्या चाहिए? और धीरज में टिका दिया है। धीरज में भी टिक गए, उत्तम बुद्धि बन गए, बस आपकी कृपा शांत है। मन बन गए। हाँ रुको, हाँ रुको, बोलो आप। उस दिन मैंने आपको बताया था ना, गोवा में वो उनके सिस्टर और उनके जीजाजी एक्सपायर हो गए थे। हाँ। तो ये डिप्रेशन में थे, निकल आए, आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, हे भगवान दी मां हाई भगवान डाले। बसि तव्हांजे ॿार मूंखे एॾो खयो आहे मथे, मां हाँ। जाम डिप्रेशन में अची वई हुयमि, पर हिकु हफ़्ते में मूंखे ठाहे छॾियो अथई। ॿुध, सुगन सुठो अथसि, तव्हांजे घर जो सुगन सुठो अथव। ख़ुशि आहियो न हिन में? मां ॾाढी अलाए कीअं मतिलबु घर में सॼो ॾींहुं रोईंदी हुयमि वेठी, बंदि कमरे में वेठी हुजां, कुझु न। हिन सां अलाए कीअं मुलाक़ात भॻवान कराई, अने फ़ोन ते मूंखे मथे खणी 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 आख़िर अॼु हिते ताईं पहुचायो। आख़िर लेवल ते आणे छॾी। थैंक यू, मां हिननि खे तव्हांखे वधीक थी चवां, तव्हांजे ॿारनि खे। सुठो, जॾहिं मुंहिंजे ॿारनि खे थैंक यू चवंदो आहे त मुंहिंजी दिलि ठरी पवंदी आहे। मूंखे त चई 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 भरे छॾियो अथव, मां छा कयां। तव्हांजो थैंक यू भी सही आहे, शिकायत भी सही आहे, सब सही है, पर जब मेरे किसी बच्चे का थैंक यू मानते हो तो मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। अब वो भी लायक बन गया ना, तो लायक बन गया तो किसी तो काम में आएगा ना, सृष्टि के घर गृहस्थ के तो काम में आएगा ही, वो तो हम छुड़ाते नहीं हैं, पर संसार में भी किसी काम में आएगा ना। ऐं तू भी ईअं कंदी है, ॿियनि खे मथे खणंदी है, मंजूर अथई न? हाँ मंजूर, मंजूर है न? हाँ। बहुत अच्छा। 2 लाइन बोल रही थी मैं। बोल लाल। शुक्राने करी कैसे करी शुक्राने तुम्हारी, दिल से नमन तुम्हें करते हैं, कैसे करी शुक्राने तुम्हारी, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी महर पल पलते हैं, तेरी महर पल पलते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुझे करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी महर पल पलते हैं, तेरी महर पल पलते हैं। लव यू। हे बहुत भगवान। अच्छा, इसको दियो।
दीवान आज चांदनी ने वाणी पढ़ी तो हाँ दीवान सच्ची में बहुत प्राउड फील हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इतने छोटे छोटे बच्चों को आपने संत्यानी संते से बना दिया है। मना अपने प्रैक्टिकल जैसे बता रही थी तो ऐसे लग रहा था कि भाई कितना डिफरेंस है दुनिया के बच्चों में और हमारे बच्चों में। वही तो अच्छी वाणी पढ़ी। हाँ मैं नहीं पढ़ी, इसके सब काम मैं ही करता हूँ, खुद तो आलसी है। जो भी करती है बोलती है आपने ही की, आपने ही की, आपने ही की। आलसी हो क्या? इस आलस में इसको मजा आता है। वाह दीमा भगवान, ज्ञान में उन्नति उन्नति है, निश्चय बढ़ रहा है। हाँ बहुत अच्छा, बोलो। दीमा भगवान बहुत खुश हो रहे हो। मेरा आँखा का ऑपरेशन कराने को गई तो आपको साथ में लेके गई तो 2-3 डॉक्टर ने तो बोला क्या मालूम नज़र आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आपको साथ में लेके गई तो डॉक्टर ने कहा नज़र भी आ गई। आपको ही पहली बार देखा मैंने, बहुत खुश था। डॉक्टर भी बोला आपके साथ आपका भगवान है। मैं बोली भगवान है करके ऑपरेशन कराया मैंने। तो डॉक्टर बोला मैं बोली दीमा भगवान बोला वो तो टीवी पर हम भी देखते हैं। अच्छा वो सिंधी है डॉक्टर। हाँ इधर के डॉक्टर है वासी में वाशी में। हाँ डोंबिवली में उनका ये हॉस्पिटल भी है और इधर भी आते हैं एक बार। तो बहुत खुश हो रहा था वो डॉक्टर भी, और अभी भी हाथ मिलाता और बात करता। बोला आपका भगवान बहुत अच्छे है। आपका आपने बताया नहीं, कभी कभी बहुत डांटता है। दीमा भगवान रामचंदानी डॉक्टर वो देखता है टीवी में बताया। हाँ अच्छा क्यों? दीमा भगवान आप ही हमारे जीवन का भार संभालते, सचमुच आपके बहुत बहुत शुक्राने। और दीमा भगवान आपके कृपा से सब कार्य भी अच्छे हो जाते हैं। आपकी बेटी भी आई है आज, अभी आप उसको अपना दहेज दीजिए रोज। अभी 15 तारीख के बाद कठो कंदी वेंदी न पानी छोरी विचार है। बस दीमा आपके शुक्राने, धीरज में रहूं और सबसे प्यार करूं। हाँ जो मेरी बातें हैं, मेरे आदर्श हैं, उसको कलेक्ट करते जाओ, वही काम में आएगा। माँ बाप का सोना चांदी काम में इतना नहीं आएगा जितना मेरा सोना चांदी काम में आएगा। मेरा सोना भी मेरे सतगुरु का आदर्श, चांदी भी आदर्श, जो भी पदार्थ है आदर्श, रिश्ते आदर्श, सब आदर्श ही आदर्श, आदर्श ही आदर्श। अपने आदर्शों को संभाल के चलो। हाँ और जल्दी जल्दी बोलो। दीमा भगवान, हाँ बोल रहा। दीमा भगवान, कल आपने जैसे मुस्कुराहट की बात बताई तो ऐसे अभी आज इमेजिन कर रहा था कि आपको कैसा लगता होगा कि हम आप इतना अच्छी सत्संग सुनाते हैं, उसके बाद सत्संग में ऐसे हमारा बोर्डिंग स्माइल होता है। तो आज सच्ची में मेरे को लग रहा था कि कितनी गलती है हमारी। मेरे को ख़राब नहीं लगता है क्योंकि मेरे को काम करने को और मिलता है ना, बुरा नहीं लगता है लाला। मैं बोलते अरे इतना काम बाकी है, इतना काम बाकी है, इतना काम बाकी है। नहीं तेरा तो काम भी कभी खुट जाता है, तू बोर हो जाता है। मैं तो कभी बोर ही नहीं होता हूँ क्योंकि काम बाकी रहता ही है। तू नहीं मुस्कुरा, मैं फिर काम करता रहूँगा। लेकिन भगवान मज़ा आता है, मुस्कुराहट में मज़ा है सच्ची। हाँ, अभी मालूम पड़ता है। वही तो सामने वाला इतना गुस्से में आएगा, इतना गुस्से में आएगा, तेरा फेस देख के उसका गुस्सा उड़ जाएगा पंछी बनकर। करके तो देखो, तेरे घर से जाता क्या है? मुस्कुराहट दी तो गुरु ने है ना, मुफ्त में दी है। कोई गुरु ने दाम काम कुछ लिया क्या? मुफ्त में दी है ना, दी तो उसने है ना। तो तू मुस्कुरा तो क्या है? दूसरे के ऊपर टांटिंग नहीं कर, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। तू एक को पकड़ के 10 उसको टांटिंग करोगे, ये दुनिया का दस्तूर है। मैं तो बोलती हूँ वो टाइम में थप्पड़ मारो, अच्छा नहीं लगता है मुझे। एक बेचारा मछली की तरह फत के तुम 4 एंजॉय करो, कर्म बनाते हो। वे हंसना और मुस्कराना वे नहीं जो दूसरे का तकलीफ़ दे, दूसरे को तंग करे, दूसरे में वे कर्म बनाए, वे मत हंसो। उसमें क्या होता है? वो तो तेरा टाइम पास है। पर ये मुस्कुराहट तो जीवन दान देती है ना। तो तू एक लेगा ना, 10 थोड़ी लेगा। एक रास्ता ले सकता है ना, एक टाइम। पाँव तो तेरे 2 है ना, जाएगा तो एक गली से जाएगा ना। वे नहीं करो, नहीं तो यंग एज में बच्चों को टाइम पास नहीं होता है, फिर उल्टे सीधे रास्ते लेके टाइम पास करते हैं।
मेरे बच्चे देखो कैसे हैं, फर्स्ट क्लास। करते हो क्या ऐसा टाइम पास? करते हो? हिकिड़ी बुढ़ी पकड़े हुनखे रस्तो लंघाईंदो, वे हाणे तोसां टाइम पास था कयो। करते हो ऐसा? जो करता है हाथ ऊपर करो। कोई नहीं करता है। बोल दिव्या। दिमागन जो आप स्माइलिंग फेस बोलते हो ना, जो आईना आप दोगे तो वो हम लोग के लिए वरदान बन जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ हम लोग कैसे रखेंगे अपना आईना, हमेशा रखेंगे। हमेशा रखना, कभी टूटेगा ही नहीं मेरा आईना। हाँ दीपा मगन, उस दिन हम पागल खाने में गए थे तो इतनी छोटी छोटी एज के ज़्यादा ही लड़कियां ही थी बहुत। हम तो लेडीज़ वार्ड में गए थे। हाँ। तो इतना दर्द हो रहा था, और आपके बच्चों को देखते हैं कैसे हर हालत को फेस करते हैं और मुस्कुराते हुए फेस करते हैं। इतनी इंग्लिश में वो बातें कर रहे थे, दिमाग की ऐसी हालत होते हुए भी, और इतना बुला रहे थे कि हमारे साथ आके खाओ बैठो। और उनको सिर्फ सामने ही हम लोग गए तो उनको इतना अच्छा लग रहा था, बार बार बोल रहे थे भाई आप सब आए हो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मतलब दिमाग की ऐसी हालत होते हुए भी उनको प्यार की समझ है कि भाई प्यार क्या है। देखो ना, अच्छा लगा ना। वही जो भी जाते हैं, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, सबसे बहुत मेहनत की है, सबने अच्छी मेहनत की है। जो ये रोज़ नेम टेम से जाती है ग्रुप, वरना वो कितनी, उनको भी तो लगन है ना, जाते कैसे हैं, ट्रेन में रश है, ये है वो है, कैसे भी है पहुंचते हैं। और इतना एंट्री मिलता है, मिलता थोड़ी है ऐसी हॉस्पिटल में एंट्री मिलती नहीं है। ये तो देखो भगवान के बच्चों को हर जगह एंट्री एंट्री है, तुम जहाँ भी जाओ वेलकम है। हाँ, तो उधर का मेन था दीमा भगवान, कोई डॉक्टर वो बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि जितनी ट्रीटमेंट यहाँ पर चालू है उसके साथ साथ अगर ये है सत्संग तो इनको ज़्यादा हेल्प करता है ये सत्संग। हाँ। और ये भाई इनको मन की बीमारियों की वजह से ही ज़्यादा माइंड इम्बैलेंस हो जाएगा। देखो कुछ जिसमें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी वो ठीक भी हो सकता है, जिसमें ज़्यादा तकलीफ़ हो चुकी है चलो जितना भी ठीक होए, अब प्राण है, जिंदा है तो रिलैक्स तो चाहिए ना हर मंच को, बीमार को, तंदुरुस्त को, किसको भी, जब तक प्राण है अंदर तो रिलैक्स नहीं है तो कैसे जिएगा। कम से कम उनको रिलैक्स तो मिलेगी। ये लोग जाते हैं तो 15 मिनट सीडी चलाते हैं, ये सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, तो कम से कम उनको रिलैक्स मिलती है, तभी तो बुलाते हैं ना भाई आप आओ। नहीं तो देखो इतने होशियार भी हैं, इस कंडीशन में शरीर पहुंचा है दिमाग, फिर भी वो कितनी अच्छी बातें करते हैं, प्यार की भाषा को समझते हैं, बोलते हैं आओ हमारे साथ बैठो, खाना हमारे साथ खाओ। जैसे उनके घर में तू गया है और वो तेरे को खिला रहे हैं। ये भाषा है ना प्रेम की जो वो समझ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई जिधर भी आए तुम जाओ तो सही, ठूसो तो सही, कम से कम किसको थोड़ा तो रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा तो आनंद मिलेगा। तुम भी थोड़ा आगे बढ़ो थी, तुम भी थोड़ा होशियार हो जा, तुम भी थोड़ा आगे बढ़। पहले तेरे को ज़रूरत है सपोर्ट की, फिर तू खुद सपोर्ट देने के काबिल बनाऊंगा मैं तुझे। तू हर बार सारे उम्र मेरा सपोर्ट लेके जिए, मेरे को थोड़ी ये माथापच्ची पसंद है। मैं खुद उड़ता पंछी हूँ तो तेरे को कैसे रेंगने वाला कीड़ा बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तुम भी उड़ता पंछी बनेगा, जो बनना चाहेगा उसको तो मैं बना ही सकता हूँ ना, शौक़ जो रखेगा। तो ये पहले कोई आता है और उसको गुरु का सपोर्ट मिलता है, सत्संग का सपोर्ट मिलता है, और फिर वो इतना स्ट्रांग होता जाता है कि वो खुद सपोर्ट जब बन जाएगा तो तू एक एक से लाख लाख को लड़ाएगा मना लड़ेगा नहीं, पर अपनी बात उसके भीतर जा भेजेगा कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अभी हमने उधर किधर पेशेंट को कुछ दिया थोड़ी है, कुछ लिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, कुछ खिलाया नहीं है, कुछ प्रसाद बरसाद लेके जाते हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाते हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब सीडी चला के दे बस। फिर वो क्यों बुलाते हैं, सिर्फ सीडी चलाते हैं,
प्रसाद बरसात खाएगा। तुम इधर कभी कभी लेते हो, उधर हम कभी किसी को कुछ बेचते ही नहीं है। ये तो आपस में अपने शहर में बैठे हो तो चलो पुड़िया दी, हम तो बाहर जाते हैं पुड़िया भी नहीं देते हैं। कौन झंझट मोल ले, कौन मोल ले। पहले ज़माने में लेते थे, कुछ टाइम पहले ले देते थे, अभी तो वो भी बंद कर दिया है। कोई अपनी तरफ से बीमार पड़े बोलेगा पूरी खा के मैं बीमार पड़ा। आज ऐसी वायुमंडल है, तो कुछ दिया लिया नहीं है, फिर भी वो बुला रहे हैं आओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। क्योंकि कोई भी दिमाग का जो वीकनेस दिमाग की आई है वो वीकनेस बीमारी नहीं है। तो मजाई सजाई उसको बीमारी मत बोलो। वे तेरा टेंशन बीमारी बन गई है, वे तेरी चिंताएं बीमारी बन गई है, वे तेरी इच्छाएं बीमारी बन गई है, वे तेरा राग द्वेष बीमारी बन गया है। जो भी दिमाग की तकलीफ़ है वो कोई बीमारी नहीं है, पर ये सब जो बातें हैं वे तेरी बीमारी बन गई है। अब तेरे सत्संग से तेरी इच्छा कट जाएगी, राग द्वेष कट जाएगा, हर चीज़ तेरी कट 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 होती जाएगी। तो बीमारी गई कहाँ? बीमारी तो थी नहीं तो आई नहीं थी तो गई कहाँ? गई नहीं, वो तो आई भी नहीं गई भी नहीं। मैं ज्यों का त्यों भरपूर हो गया, न कुछ लेना न कुछ देना, बस मगन रहना। मगन रहो खाली, बस मैं दे नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ। कभी भी तेरे को दिमाग कभी बताएगा तू तो बीमार है, बोल तू बीमार है। बीमारी को बोल तू बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ। ख्याल आए तो तेरे को मन टॉर्चर करता है, देख तेरे को ख्याल आया, देख तेरे को ख्याल आया। मन के सांग भी तो बहुत है ना, मन तेरे को जल्दी नहीं छोड़ेगा भाई चल तू गुरु का हो जा। वरी वरी तू गुरु का होगा, वरी वरी मन तेरे को पकड़ेगा। देख देख इतना तो सुनता है और फिर अभी तक तो नहीं बना है, वरी दूसरे दिन बोलेगा इतना तो आज भी सुन के आया फिर भी तो नहीं बना है। ये कौन बोल रहा है? ये दूसरा कोई नहीं बोल रहा है, ये तेरा अपना मन बोल रहा है, मन बोल रहा है तेरा। तो मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की सफाई करो, बाकी कुछ नहीं है। उसके ऊपर हावी तुम पड़ जाओ। अब तो तेरे साथ भगवान है, अरे मैं हूँ ना तेरे साथ, फिर तू मन के ऊपर हावी नहीं पड़ सकता है। जो तू मन से कराना चाहे, अच्छी अच्छी बात, सीधी बात, सत्य की बात, वो गुरु तेरे साथ है तो तू मन से करा सकता है, करा सकता है। मन को बोलो चल मन तू तो ज्योत स्वरूप है, मन ऐसो कर सन्यास हो। सन्यास में क्या होता है? सन्यास में सर्वनाश अपने देह ध्यास की करो, ये है सन्यास। बाकी तू संसार लेके कोने में जाके बैठेगा, किसी आश्रम में जाके बैठेगा तो वह सन्यास है क्या? वह सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास ये है कि तू मन के ऊपर हावी पड़ जा और अपने को उसके अधीन न मान, नहीं तो तू मन के अधीन हो जाता है। मन तेरे अधीन हो जाए कि मैं चल तेरे को राम जपाता हूँ, मैं तेरे को ब्रह्म दिखाता हूँ, उसको भी इतना मज़ा आ जाएगा। मुझे कॉन्शियस ताईं कोई पहुँचे, यो भी कोई मुझो नसीब आ, मेरा नसीब है। भक्त तो सबको मिलते हैं, प्रेमी भी सबको मिलते हैं, पर कोई वे कॉन्शियस तक मेरे पहुँचे, मेरी एंगल को ऐसे पकड़े, वे मेरे को नहीं मिलता है। फिर मैं क्या करूँ? मेरी एंगल को कोई पकड़े, मेरी एंगल को पकड़े। तुम सुनते हो, अच्छा करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा विचार करते हो, तुम बहुत अच्छे हो, श्रद्धालु हो, मेरे को किसी चीज़ से कोई मनाही नहीं है, सारे अच्छे हैं। आउजा होवे, ये होवे, प्रेम होवे, सब बच्चे अच्छे हैं। जेना भी करें परख मिंजो साहिब उन्हनि में ही आए। पर फिर भी एक कोई बात होती है जो हर एक की अपनी होती है। इसकी अपनी है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है, इसकी भी अपनी है। गुरु को भी तू अपनी तरफ से कैच कर सकता है। मैं एक ही चीज़ बीच में रखूँगा, बोलूँगा, इसने अपनी तरफ से कैच की, उसने अपनी तरफ से, उसने अपनी तरफ से। एक बड़े से हाथी को बिठा दो, अंधों की कतार लगा दो, बोलो हाथी कैसा है, अंधों को पूछो हाथी कैसा है। उसने कान पर हाथ लगाया अंधे ने, बोला हाथी तो पंखे के जैसा है। किसने टांग पर हाथ लगाया अंधे ने, तो बोला वे तो थंबे के जैसा है। वे कैसा है, वे कैसा है, कैसा है, अलग अलग सब बताएंगे। इधर भी वही हाल है। मैं तो एक ही ब्रह्म बोलता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, पर तू अपनी बुद्धि से लेगा, वो अपनी बुद्धि से, वो अपनी बुद्धि से, वो अपनी बुद्धि से। मैं आशावादी हूँ,
तेरी बुद्धि फिर पलटेगी, फिर पलटेगी, फिर पलटेगी। कभी भी तेरी बुद्धि मेरी बुद्धि से मिलके एक होके निश्चय आत्मक बुद्धि जरूर बनेगी। मैं आशावादी हूँ, पर इसका मतलब थोड़ी है कि तू हो गया। तू हो नहीं गया है अभी तक, क्योंकि तू गुरु को पकड़ रहा है, पर उस एंगल से नहीं पकड़ रहा है जहाँ तुझे पकड़ना चाहिए। वो एंगल कुछ दूसरी है, उस दूसरी एंगल को पकड़ो जब भी पकड़ो। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा कम बोलो, थोड़ा शांत बोलो, ताकि तेरा जो अंदर का पुरुषार्थ है वो लगातार काम करता रहे। अंदर का पुरुषार्थ ऐसे ही तू बाहर फन फीस्ट में बक बक बार 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 में ज़्यादा मोह में ज़्यादा मोह करो ना। मैं थोड़ा ही बोलती हूँ घर छोड़ के भागो, पर छल न मोह वाले सामने जो मोह को मिले, फिर तुम अपनी साधना ही भूल जाओगे। मेरे को तो मोह वाले से बैठने का मौका भी मिलता है, तो मैं मेरी साधना उधर, मोह वाला उधर, वो उधर, सब अपना ढंग से करता हूँ। तू क्या करता है? तू अपना काम ही छोड़ देगा, अपने अंदर का पुरुषार्थ ही छोड़ देगा। मोह वाले की सेवा करो, उसमें आसक्ति दिनों दिन बढ़ती जाए। ये क्या है? ये क्या है? क्यों बढ़ती है? जे मेरी आसक्ति नहीं है तो सामने वाले की बढ़ नहीं सकती है। जे सामने वाले की बढ़ रही है मना तेरी भी है। कुछ तो फार्मूलाज होती है ना, कुछ तो कायदे हैं ना, उसमें तुम उतरो ना, उतर के दिखाओ ना मेरे को उतर के दिखाओ। हमने जब भी कि ज्ञान सुना बरसों पहले, इतने बरस हो गए, तो एक दिल्ली की लड़की थी, वो उधर बॉम्बे में आके ऐसे रही। तो मैंने उसको पूछा अनुभव के तौर पर, भाई आप कितने दिन से इधर दिख रहे हो, तो क्या घर बार नहीं है क्या आपका? तो बोलती है शादी तो नहीं की है, लेकिन भाई बहन ये वो माँ बाप सब तो है ना। तो मैंने बोला फिर वे तेरे को कैसे छोड़ते हैं, तुम इतने दिन ऐसे रहते हो? बोलती है क्यों नहीं छोड़ेंगे, और वे आसक्ति है ना हमारी, तो तब भी हमको नहीं छोड़ते हैं। वरना हर एक समझ जाता है कि ये अच्छे रास्ते पर है, तो अपने घर गृहस्थ वाले अपने घर गृहस्थ में फिट हैं, और हम जो भगवान के बच्चे निकले हैं तो हम अपने गुरु से फिट हैं, तो क्यों नहीं ऐसे हो सकता है? तो मैंने उसको पूछा ये हर एक से हो सकता है? हर एक से हो सकता है, हर एक ऐसा कर सकता है? क्योंकि मैंने जाना कि मेरे घर से तो छुट्टी सपा नहीं मिलेगी, सपा भी नहीं मिलेगी छुट्टी। 1 इंच हम बाहर नहीं छोड़ते थे, बाहर नहीं निकलते थे, तो इतना बंधन छोड़ के मैं आके ऐसे गुरु के पास रुकूं और रहूं और मैं संसार में करूं, तो ये हमारे से तो नहीं होगा। मैंने उसको बोला भाई हमसे तो नहीं हो सकता ऐसा, हमारे घर में तो ऐसे होगा ही नहीं। बोलती है होगा, एक दिन तू ही बताएगी, देखो कैसे हुआ है। अभी आप बोलो, अभी आप बोलो। सब घर वाले भी बैठे हैं ना, पीछे आ गए हैं, पीछे आ गए हैं। कुछ टाइम के बाद कोई आया, कुछ टाइम के बाद कोई आया, कुछ टाइम के बाद कोई आया, पर आए तो सही ना, आए तो सही ना। लेकिन ये भी तो हुआ ना कि मैं निर्बंधन हो गया, मैं निर्बंधन हो गया, फिर सारे प्रेम के बंधन में आ गए। पहले था मोह का बंधन, अभी वो मोह का बंधन टूटा तो अभी हो गया प्रेम का बंधन। तो तेरे लिए भी वही होवे ना प्रेम का बंधन, तेरे लिए आज भी मोह है, क्योंकि तू खुद ही मोह करता है, खुद ही मोह करता है। मैं इसको डांटूंगा ना तो उसको टेंशन पक्का होगा। ये टेंशन किस चीज़ का है? ये विश्वास नहीं है, तभी तेरे को टेंशन आता है। मेरे से पूछो, मैं समझो इसको डांटूंगा, टेंशन इसको होगा या इसकी माँ को होगा, तो तुम क्यों टेंशन करते हो? तुम तो मेरे इसमें डाल दो ना, अगर मेरे में विश्वास है तो तुम बोलो ना ये जो करेंगे अच्छा करेंगे। तुम तो बोलते हो नहीं नहीं, सलाह देते हो मेरे को, ऐसा नहीं करो ऐसा करो, ऐसा नहीं करो ऐसा करो। मैं तो फिर गठरी बांध के दोनों को फिर छोड़ देता हूँ ताक पर, चलो दोनों की गठरी बांधो, ऊपर रखो। ये मोह का बंधन तू ही नहीं छोड़ता है तो प्रेम का बंधन तेरे पास आएगा नहीं, आता ही नहीं है प्रेम का बंधन, तो तू कौन सा काम करेगा संसार में? मोह में बद्धा पर है, वो रस्सी टूटे तो प्रेम की बंधे ना। अब मेरे मोह की रस्सी टूटी तो प्रेम की रस्सी बंधी है नहीं बंधी है? बोलो। वो ना आने वाला लख आ गया, माइक दो लख को, खण लाला माइक बुधाए सपनी के। ये मेरे को रोकने वाला सबसे पहले ये मेरा भाई था, सबसे पहले ये मेरा भाई था। और देखो ये आज कितनी श्रद्धा से बैठा है, जो बोलता है तो ज्ञान को आगे बढ़ाओ ना। हेलो हेलो, हाँ मैं ये कहना चाहता था हाँ कि जिस दिन मैं आपका सत्संग नहीं सुनता हूँ उस दिन मैं टीवी पे ज़रूर देखता हूँ,
हाँ। किसी भी तरीके से आपके अंदर पावर है। अच्छा। बहुत पावर है। मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूँ कि आपके अंदर बहुत पावर है। नमस्कार। आपकी बातों से ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं उसी से ठीक हुआ हूँ। बहुत पावर है। लाज सबकी तू है दादी, सबके सिर का ताज है। ये है लाज। तव्हां चवंदा आहियो न मंदिर टिकाणे में भी वञी चवंदो भगवान लज रखजांइ, भगवान पत रखजांइ, तो तुम कौन सी लज बोलते हो? हम तो ये, हमको तो गुरु ने ये सिखाया, मता लाऊती लजाई मता खल्क खिलाई। मैं तो खुश हुआ न कि मैंने खल्क नहीं खिलाई, मैंने लाऊती नहीं ये किया, मैंने अपने गुरु की लाज रखी। जो वे देखो आ गए हैं, ये देखो सब बैठे हैं, आधे तो मेरे परिवार के ही है, आधा सत्संग तो हुए परिवार का ही है। बोलो भाई, आज का आपका दिन है। धीमा भगवान। हाँ लाला। तुझी मेहर सामू मालिक ॾिठो ॾिठो आ धीमा भगवान ॾिनो आहे तो अलख जो अलख जो अलख जो पतो। धीमा भगवान आज सवेरे मैं जा रहा था गाड़ी पे बाइक के ऊपर, तो अचानक आगे का पहिया किसी चीज़ से टकरा के स्लिप हो गया। जिस तरह धीमा भगवान गिरा न, तो गाड़ी का लोड और मेरे शरीर का लोड एक घुटने के ऊपर आ गया। धीमा भगवान ऐसा एहसास हुआ कि घुटने को खराश तक नहीं आई। उसी टाइम ऐसा आंसू बह आया। दूसरे लोग पूछते थे अंकल कुछ हुआ तो नहीं? मैं बोला कैसे भगवान हमारी रक्षा करता है पल पल। नहीं तो देखता हूँ रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो क्या क्या हो जाता है, देखते हैरान हो जाता हूँ। इनमें एहसास तो थे धीमा भगवान तव्हां अंग संग आयो ही आयो। ॿियो धीमा भगवान तव्हां जंहिंमहिल तव्हां चवंदा न रुमाल मुंहिंजो ख़ाली आहे, पर तव्हांजे रुमाल में अद्भुत शक्ति आहे। बिन मांगे मोती मिलंदा आहिनि धीमा भगवान। सचपच शुक्राना आहिनि धीमा भगवान। सच्ची शक्ति मुझी हुआ है जो देखो लख संत ने बताई कि आपके वचनों में पावर, कि कोई ठीक हो सकता है। वचनों में पावर है, भले कितना भी गरीब हो शाहूकार हो सकता है। वचनों में पावर है। सही बोला। हाँ बस। हेलो दीपा भगवान। जब भी आप छोटे थे आपने कॉलेज में कौन सा पार्ट लिया था? क्या? कौन सा पार्ट लिया था? कौन सा सब्जेक्ट लिया था? सब्जेक्ट बोलना है, कनक खेलने में पार्ट बोलती है। मैंने ऑल सब्जेक्ट लिए थे। हिस्ट्री भी प्यार करता हूँ, ज्योग्राफी भी प्यार करता हूँ, साइंस को भी करता हूँ, मैथमेटिक्स को करता हूँ, अपनी भाषा सिंधी को नहीं भूलता हूँ, हिंदी में परफेक्ट हूँ। तो आप धीमा भगवान ऐसे ही बने। तू ऐसा बनेगी ना? हाँ क्यों नहीं। धीमा भगवान आपने अभी जैसे बताया ना कि सामने वाला गर्म होता है तो उसे और ठंडा करो। हाँ बहुत अच्छी लगी ये बात। बहुत बहुत ऐसे मुझे संसार के बहुत अच्छी। अभी ऐसे मन होता है कि बस झुकते ही चले जाए। पहले ये चेंजेस नहीं थी, अब ऐसे लगता है कि बस झुकते ही चले जाए, मोल्ड होते चले जाए। बहुत मन होता है। बस अभी हेलो धीमा भगवान अभी ऐसे लगता है उच्चो गुरु मिलियो आहे। हाँ हाँ ॿार बि त मुंहिंजा उचा आहियो। हंसू को दे। धीमा भगवान ऐसे लगता है अभी कि आप हर एक बात में सच्ची में भलाई ढूंढ के निकालते हो। है न? इहो आर्ट हुजणु खपेव, तॾहिं तिरपत रहंदो। हाँ हेलो धीमा भगवान। भाई आज बच्चों के दिन है। हेलो धीमा भगवान। केर है? हाँ हेलो धीमा भगवान। हाँ, मेरे बोल, स्कूल में ना कुछ लड़के हैं जो बहुत गंदी आदतें करते हैं, तो फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई ये आदतें आप छोड़ दो और मेरे सत्संग पे आओ, तो फिर वो मेरी बात मानते ही नहीं है और मेरे को गालियाँ देते हैं और बोलते हैं कि तू बुड्ढा है, क्या सत्संग पे जाते हैं। तो आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं उन्हें समझा पाऊँ और यहाँ पर लेके आ पाऊँ। हाँ तो एक काम कर, थोड़ो टाइम पाण में रहो, ॿियनि खे सम्झाइण जी बंदि कर। राम जो पुटु आहे न? केरु आहे? सुञाणसि त थी। रामचंद्र का बेटा है ना तू? तो एक कम कर, पहले तू थोड़ा टाइम खुद को बना, दूसरों को मत बना।
अब देख तेरी कोई सुनना नहीं है ना, नहीं सुनता है ना, तो तू सबको छोड़ दे, एक ओट मेरी ले ले, लेगा? एक खाली मेरे को देख, मेरे को सुन, घर में भी टीवी चला के देख, सीडी चला के देख, इधर भी सत्संग में आ, तो तेरे को शक्ति मैं दूंगा। फिर शक्ति इकट्ठी हो जाएगी, उसमें टाइम तो लगता है ना थोड़ा, तो शक्ति जो इकट्ठी हो जाएगी, तेरा आदर्श भी तो बने ना, भाई ये इसने मस्ती छोड़ी है, ये बच्चा अभी बहुत अच्छा हो गया है, तो तेरी कोई सुनेगा ना। अब सबको इम्प्रेशन यही है, ये खुद नहीं बनता है और दूसरों को सत्संग का नाम देता है, समझेगा? तो अभी क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम दूसरों को नहीं बोलना है, खुद को बनाओ, खुद का आदर्श बनाओ, खेलना, उठना, बैठना, कूदना, सबका टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल ठाए करे मुझे दिखाड़ी ने पक्का छोड़ा मस्त आज मुस्कुराई दो। टाइम टेबल बना, मेरे को दिखा, तो उस टाइम टेबल से चल। मेरे से कभी कभी बात कर फ़ोन पर कि तेरे में अभी क्या चेंज है, तो जैसे जैसे तू बात करेगा ना वैसे वैसे मैं तेरे को शक्ति दूंगा। कबूल है? ठीक है। बस। और दिव्या? धीमा भगवान, ये आपने बहुत सही बोला कि जब भी कोई ये राह पे चलता है ना सत्संग की, तो धीरे धीरे प्यार सीखता जाता है, और जो मोह की आसक्ति होती है वो धीरे धीरे खुद ब खुद प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ। और मेरे को भी ऐसे फील होता था कि मैं मम्मी पापा के लिए बहुत मोह मना आसक्ति रखती थी कि किधर नहीं जाएं, पर धीरे धीरे जैसे वो लोग सत्संग में आगे बढ़े, अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कि वो लोग चाहते हैं। तभी तो स्ट्रांग बन गई है ना। प्रशांत को दो। दीवान, ऐसे लगता है आप 24 घंटे रक्षा करते हो हर जगह। जैसे आपने पहले बताया कि अगर आप दूसरा देखते हो और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो कि नहीं देखूं दूसरा, तो वो गली में जाओ ही नहीं। हाँ। तो ऐसा हो रहा था मेरे से, मैं थोड़ी लड़ाई चल रही थी, मैं दूसरा देख रहा था किसी में, क्या मालूम आपने ऐसा किया कि अब वो गली में जाना ही नहीं पड़ता है, अब उधर से आपने दूर कर दिया। तो आप भी ऐसे ध्यान जा रहा था मेरा खुद में कि मैं वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने ऐसा पकड़ के मेरे को दूसरी जगह दे दिया, तो अभी उससे नाता ही नहीं, तो फिर दूसरा देखूं कैसे? कैसे देखो, चांस ही नहीं है ना। ध्यान देते हो दीवान, आप बहुत पकड़ाते हो बातें, मतलब ऐसे कभी कोई चीज़ हम लोग के ध्यान में नहीं जाती तो आप पकड़ाते हो। और बच्चे लोग बोलो। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। दीवान, बस ये है कि शांति आ गई है एकदम भाई, लाइफ में सेटिस्फेक्शन है ही है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की कमी है या क्या, सब खुद ही हो रहा है, टाइम से हर चीज़ मिल रही है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही मिल रही है, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही, कुछ कमी नहीं है, सब बराबर है, सब बैलेंस है। उसको दियो राजू को। अज्ञानिस। दिमाग हरिओम। दिमाग हमने जो ऑल इज वेल का लेसन यहीं पढ़ा है। ऑल इज वेल जो लेसन है हमारे शारदा शानम सत्संग में हमने सब सीखा है, और हर बात में फिट यही हो गया है। अपना दुख बाँचता है ना, सुख की एक्साइटमेंट होती है, ऑल इज वेल ही लगता है, हर बात में मज़ा ही मज़ा है। मज़ा ही मज़ा है, सही। हाँ दिवस भाई। अगर मैंने नया गाड़ी लिया है तो आप हाथ लगाओ ना, वरना गाड़ी सुनी सुनी रह जाएगी। अभी हाथ लगाने के लिए बहुत टाइम बैठना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ हाथ लगा दो बस गाड़ी को। मैं अभी नहीं, अभी उधर जाऊंगी, अभी टाइम लगेगा बहुत। तू दूसरे दिन लगा देना। ठीक है, कल। आज संडे है ना। हाँ ठीक है, कल दूसरे दिन लगा देना। ठीक है। हाँ, फिर तू अजय कलाक बैठेगा, क्या फ़ायदा। हाँ बस से बच्चे लोगों को बोलना है कुछ, बोलूँ मंत्र। बर्थडे है तेरा? ये मेरे लिए? अच्छा, एक आपका। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश।
मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। चलो 1 मिनट आशीर्वाद। ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, तेरी मीठी वाणी सुनकर, तेरे वचनों का अमृत पीकर, तेरी मीठी वाणी सुनकर, तेरे वचनों का अमृत पीकर। के जीवन में सफल हो गया, ये जीवन में सफल हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी शरण में आके धीमा, ओ तेरी शरण में आके धीमा, तेरी शरण में आके धीमा, तुझे अपना बना के धीमा, तेरी शरण में आके धीमा, तुझे अपना बना के धीमा। कि मैं तो धनवान हो गया, कि मैं तो धनवान हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, ओ तेरी जय जयकार मनाऊं, ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, ओ तेरी जय जयकार मनाऊं। कि दिल मेरा शाद हो गया, कि दिल मेरा शाद हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, ओ आज सबके भाग्य खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं। कि सब भाग्यवान हो गए, कि सब भाग्यवान हो गए पाके सतगुरु, ओ पाके सतगुरु। ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ मेरे सतगुरु
से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु।